कि हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। हाजरीन, आज की इस नस्ल को तबाही से बचाने के लिए जो लीडर, जो रहनुमा, जो नेता हमारी अपनी आवाज़ बनकर ऐवानों तक पहुंचता है, सरकार तक पहुंचता है, मसाइल हल करता है, आज के इस अंधेरे के दौर में जो उम्मीद की एक किरण है, ऐसे हमारे बेबाक रहनुमा जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब को आज हम समात करते हैं, उनके ख़यालात समात करते हैं। मैं मौसूफ़ को इस शेर के ज़रिए ज़हमत दे रहा हूँ कि ये फ़िक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फ़िक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब। आज के इस ईद मिलन और मुशायरे के कन्वीनर जनाब अंसारुल्लाह चौधरी साहब और इस मुशायरे के सदर जनाब नफीस मुनियार साहब, रऊफ़ चौधरी साहब, आमिरुल्लाह भाई, किताबुल्लाह खान साहब और नदीम भाई, सभी मुशायरा कमेटी के सभी ओहदेदार, स्टेज पर बैठे हुए हमारे सभी साथी, फजल मनियार, सभी यहाँ पर बैठे हुए रफ़ीक और सभी जितने भी साथी हैं, निशात खान साहब और सभी हमारे सभी साथी, इस इलाके और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूद शोरा इकराम, मोहतरमा सभी शायरा हजरात, सामने बैठे हुए सभी हमारे बुज़ुर्ग नौजवान साथी, मैं आप सबको सबसे पहले ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज के इस मुशायरा के कन्वीनर अंसरुल्लाह भाई और इनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ईद मिलन के मौके पर यहाँ पर एक अजीमुशान मुशायरे का इनेकाद किया है। मुशायरा और मुशायरे में शरीक शोरा इकराम की ये कोशिश होती है कि हालात हाजरा पर आपके जज्बात की तर्जुमानी कर सकें, अदब की खिदमत कर सकें, प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे सकें, ये इनकी कोशिश होती है। और जहाँ तक ईद मिलन का सवाल है, ईद मिलन हो, दिवाली मिलन हो, ये हमारे मुल्क की बहुत पुरानी गंगा जमनी तहजीब रही है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिया है। इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी एकजहती पर हमेशा से बड़े बड़े प्रोग्राम इस मुल्क में हुआ करते हैं, या मैं ये कहूँ कि हुआ करते थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम हो गए। अब मिलन की कोई बात नहीं करता,
भाईचारगी की बात करने वाले लोगों की तादाद कम हो गई है। अब तो नफरत पैदा करने वालों की तादाद इस मुल्क में बढ़ी है। और नफरत पैदा करके मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। मुल्क तभी तरक्की करेगा, तभी आगे बढ़ेगा, जब इस मुल्क की कौमी एकजहती मजबूत होगी। इस मुल्क की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता मजबूत होगी। आप तारीख उठाकर देखिए, सन 47 के पहले जब इस मुल्क से, इस देश से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की तहरीक छेड़ी गई थी, तो इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई कड़ी से कड़ी मिलाकर, जंजीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क को आजाद कराने की लड़ाई लड़े थे। सभी मजहब के लोग आगे बढ़कर अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर झेली थी। तब जाकर हमारा मुल्क आजाद हुआ। और मुल्क की आजादी का ख्वाब देखने वाले हमारे बुजुर्गों ने यही सोचा होगा उस वक्त कि चलो मिलकर इस मुल्क को आजाद करवाते हैं, ताकि इस मुल्क में एकजहती और मजबूत हो, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो, मुल्क में रहने वाले सभी को बराबर का दर्जा मिले, इंसाफ मिले। और जब मुल्क आजाद हुआ उसके बाद इस मुल्क में उसी तरह का आईन बना कि यह मुल्क सेकुलरिज्म की बुनियाद पर इस मुल्क की बुनियाद पड़ी। इस मुल्क की भाईचारगी, इस मुल्क की एकजहती, इस मुल्क का संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है, बराबर का हक देता है, इंसाफ करने का पूरी उसके अंदर सलाहियत देता है। और तमाम सारे हुकूक उस आइन के जरिए इस मुल्क की आवाम को दिया गया। मुल्क आज़ाद हुआ, तरक्की की राह पर गामजन हुआ। जिस मुल्क में पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं पैदा होता था, वो मुल्क आज दुनिया के सामने पावरफुल मुल्क बनकर खड़ा हुआ। लेकिन आज मुझे एक शेर याद आता है, बहुत 2013-14 में ये शेर बहुत चल रहा था। लोग कह रहे थे जी कि वो साहिबे किरदार नहीं हो सकता। क्या बात, वो साहिबे किरदार नहीं हो साहिबे सकता। किरदार नहीं हो सकता। वो मक्कार है, वफादार नहीं हो सकता। जिसने बर्बाद कर डाला इस मुल्क को, वो इस मुल्क का सरदार नहीं हो सकता। क्या बात, क्या कह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। ये समझना होगा, जरूरी है सबको समझना। सवाल ये मुल्क की विरासत और इस मुल्क की सत्ता किसको मिले वो नहीं है। अब सवाल ये है कि इस मुल्क को बचाया कैसे जाए, ये सवालिया निशान लगा है। इसके लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, सबको एक साथ आना होगा और इस पांचों उंगली को घूसा बनाना होगा, मुट्ठी बनाना होगा। तब आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत पुराना शेर है कि मुंतशिर होगे तो मिट जाएगा वजूद, मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। क्या कहने, वाह, बिल्कुल हक बयानी है। आज देखा जाता है कि लोग अपने जाति मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसे मुट्ठी भर लोगों को मिलकर समझाओ कि एकजुटता में जितनी ताकत है, एकता में जितनी ताकत है,
उतनी ताकत और किसी चीज में नहीं हो सकती। एक मौके पर आपको फायदा फौरी तौर पर जरूर मिल सकता है, जाती तौर पर आप अपना फायदा जरूर उठा सकते हैं, लेकिन अगर ये मुल्क इसी तरह से कमजोर होते गया, इसी तरह से बेरोजगारी बढ़ती गई, मुल्क की अमन और चैन और भाईचारगी तार तार होते गई, तो आखिर ये मुल्क कैसे बचेगा? इस मुल्क को बचाने के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये आज के इस ईद मिलन के मौके पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं। जहां तक नसीम खान का सवाल है, हजरत अली का कौल है कि आजमाए हुए को बार बार आजमाया नहीं जाता। क्या बात, नसीम खान तो आपका आजमाया हुआ है, क्या बात, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या गए। आज ये जो ताकतें सर उठाकर चल रही हैं, जुल्म और सितम बहाने का काम कर रही हैं, लोगों को डराने का काम कर रही हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ताकतों से आंख में आंख मिलाकर जुर्रत रखने का काम नसीम खान ने हमेशा किया है और आगे भी करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस शर्त यह है कि आप एग्जैक्टी को कमजोर मजबूत करिए। जो लोग कमजोर करने पर लगे हैं, एक साथ रखिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सहारा बनिए, सबको साथ दीजिए, सबको ताकत दीजिए, गिरे हुए को संभालने का काम कीजिए। इससे बड़ी इंसानियत और कोई चीज नहीं हो सकती। सियासत, राजनीति आते जाते रहेगी, होती रहेगी, लेकिन जो इंसानियत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारगी का पैगाम है और शांति का काम है, इस पैगाम सिर्फ आम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको अमल करने की जरूरत है। और जिस दिन आप मजबूती के साथ इसको अमल कर लेंगे, कोई भी फिरका परस्त ताकत कुछ भी कहे, इस देश में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई अलग अलग सिमत आपको दिखाई नहीं देंगे, बल्कि एक साथ, एक जहां मजबूती के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। ये करने का काम आप करिए, आप करिए। ईद मिलन का मकसद वही है। ईद मिलन का मौका आपको ये सारी चीजों करने के लिए याद दिलाता है। मैं अंसारुल्लाह भाई को और इनकी पूरी टीम को फिर से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं, और जितने भी अलग अलग ज़िले से, अलग अलग इलाके से शोरा इकराम यहाँ पर आए हुए हैं, इन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इमरान साहब, जितनी भी सारी की सारी टीम है यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। छोटी पहल हो या बड़ी पहल हो, सवाल उसका नहीं है, सवाल उसका है कि पहल होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। पहल होनी चाहिए। कहते हैं ना कि डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा काफी होता है। जी जी। तो वो सहारा बनने का काम करने का अहद हम सबको मिलजुल कर करना होगा। मैं फिर से आप सभी को दिल की गहराइयों से ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं, और ईद की भी पुरजोर तरीके से आप सबको पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे आपके रहनुमा मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब। इनका इस्तकबाल किया जा रहा है कन्वीनर मुशायरा अंसारुल्लाह चौधरी साहब की जानिब से, जनाब सदर मुशायरा नफीस मनिहार साहब की जानिब से, रफ़ीक साहब की जानिब से, रफ़ीक चौधरी साहब की जानिब से, कुतबुल्ला खान साहब की जानिब से, फ़ारूक भाई साहब की जानिब से, अमरुल्ला खान साहब की जानिब से, अब्दुल रऊफ़ चौधरी साहब की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से जो है मोहतरम आरिफ नसीम खान साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। फ़ज़ल मनियार साहब की जानिब से, नफीस चौधरी, इन तमाम की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है। नदीम खान साहब के कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, जुबा दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है,
जो सोचता है जो चाहता है कोई ना बोले,